इट वॉज लेट इन दिसंबर समाप्त होने वाला था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा पहले से ही जंगल के ऊपर छाने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसका दुख और निराशा भी बढ़ गया। चूहेदानी वाले का दुख और निराशा भी बढ़ गया। फाइनली ही सा नो वे आउट, आखिरकार उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, और वो बिल्कुल इतना थक गया था कि मानो मरने वाला था और ज़मीन पर लेट गया। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, विचार करने लगा कि उसका अंत समय आ गया था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर ज़मीन पर रखा, ही हियर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, उसने एक आवाज़ सुना, एक कठोर नियमित रूप से थपथपाने वाली आवाज़। देयर वाज नो डाउट टू वाट दैट वाज, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो क्या था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, उसने विचार किया कि ये एक लोहे की फैक्ट्री से हथौड़े के प्रहार की आवाज़ आ रही थी। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, करीब में ज़रूर लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति को बटोरा, इकट्ठा किया। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और आवाज़ की दिशा में निकल पड़ा। द रेमजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वेयर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। अब यहाँ राइटर एक लोहे की फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम रेमजो आयरन वर्क्स है, इस फैक्ट्री का नाम, जिसे बंद हुए अभी बहुत देर नहीं हुई थी। ये एक बहुत बड़ा लौह उद्योग है या लोहे की फैक्ट्री है, जहाँ पर पिघलाने वाली भट्टी है, यहाँ पर लोहे का बेलना बनाया जाता है और यहाँ भट्टी भी है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल, कह रहे हैं गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में लदी हुई नाव, जिस पे बहुत ज़्यादा सवारियां होती हैं, वो नाव। एंड स्काउज का मतलब मालवाहक नाव, जिस पे हम सामान लाते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की नाव की बात हो रही है, एक बार्जेस और एक स्काउज। कह रहे हैं कि गर्मी के समय में नाव और मालवाहक नाव जो कि लदी हुई थी, इन नाव की लाइन लगी हुई है और ये नाव कैनल की तरफ खसक रही हैं, बड़े नाले की तरफ खसक रही हैं। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो नाला एक बहुत बड़ी सी झील में जाकर खुलता है। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वेयर ब्लैक फ्राम ऑल द कोल डस्ट, और जाड़े के समय में इस मिल के आसपास जो सड़कें हैं कोयले की धूल के कारण काली हो जाती हैं। विच शिफ्टेड डाउन फ्राम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कोयला जो धूल बड़े बड़े कोयलों के जलने से, चटकने से उत्पन्न होती है। चारकोल क्रेट्स माने बड़ा बड़ा जब कोयला जो होता है, चारकोल माने कोयला, क्रेट्स माने चटकना, जब बड़ा बड़ा कोयला जलकर चटकता है तो उससे जो है धूल निकलती है। आगे चलिए। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। कह रहे हैं एक लंबी शाम के दौरान क्रिसमस से पहले की बात है, मुख्य लोहार अपने सहायक के साथ अंधेरी भट्टी घर में बैठा हुआ था। भट्टी के समीप कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहा था।
जिसे आग पर रखा गया था और अब ये लोहा निहाई पर चढ़ाने के लिए तैयार था। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। अब और तब उनमें से एक खड़ा होता था और एक लंबे लोहे की छड़ से आग को कुरेदता था। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, और कुछ पल बाद लौट आता था पसीने में भीगा हुआ। दो एज वाज द कस्टम, हालांकि ये एक रीति रिवाज था। ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, वह कुछ नहीं पहने हुए था, बस एक लंबी सी शर्ट पहने हुए था और एक जोड़े जूते पहने हुए थे। ऑल द टाइम देयर वेयर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज, सारा समय भट्टी घर में अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनी जा सकती थीं। द बिग बेलोज ग्रोंड, बड़ी सी धौंकनी या पंखा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता था। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलते हुए कोयले चटकते थे। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जो फायर बॉय है यानी आग जलाने वाला जो लड़का है वो एक शावेल से, शावेल का मतलब होता है एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे कोयला भट्टी में झोंकते हैं, तो वो शावेल से जो है कोयले को भट्टी के मुंह पर झोंकता था और ऐसा करने में बहुत ज़्यादा खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती थी, क्लैटर की आवाज़ आती थी। शावेल का मतलब हिंदी में बेलचा भी होता है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड ए शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, बाहर की तरफ झरने की आवाज़ आती थी और उत्तरी हवा बारिश के साथ ज़ोर से ज़मीन पर, जिस पर ईंटा बिछा हुआ है, ज़ोर से प्रहार करती थी। यानी उत्तरी हवा बारिश के साथ ज़मीन पर ज़ोर से प्रहार करती थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ज़मीन है उस पर ईंट बिछी हुई है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड इंटर्ड द फोर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। कह रहे हैं इन्हीं सारी वजहों से, इन्हीं सारी शोर शराबा की वजह से मुख्य लोहार ने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी ने फाटक को या गेट को खोला और भट्टी घर में प्रवेश कर गया, और वो तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि वो उसके भट्टी के बिल्कुल करीब नहीं आ गया था। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes। कह रहे हैं निश्चित रूप से इसमें कोई असाधारण बात नहीं थी गरीब घुमक्कड़ लोगों के लिए, जिन्हें कोई बेटर शरण नहीं मिलता था, तो वो रात बिताने के लिए इस भट्टी घर की तरफ प्रभावित हो जाते थे। और प्रभावित इस तरह होते थे कि काले काले भट्टी घर में लगे हुए शीशे पर से जो आग दिखती थी उसी को देखकर प्रभावित होते थे। एंड टू कम अप टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो आग के सामने स्वयं को गर्म करने के लिए यहाँ चले जाते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। मुख्य लोहार ने इस इंट्रूडर को, इंट्रूडर का मतलब भगौड़ा यानी चूहेदानी वाला, मुख्य लोहार ने इस चूहेदानी वाले को बहुत जल्दी से और उदासीन नज़रों से देखा। ही लुक एट द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। वह आदमी, चूहेदानी वाला आदमी बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि उस टाइप के लोग दिखते थे। विद ए लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्स एंड विद ए बंच ऑफ रेड रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। चूहेदानी वाले को लंबी लंबी दाढ़ी थी, गंदा फटा पुराना कपड़ा पहना था और उसने अपने गर्दन में चूहेदानियाँ, छोटी छोटी चूहेदानियाँ लपेटी हुई थी। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड ए हार्टी कंसेंट।
विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड। चूहेदानी वाले ने रुकने के लिए परमिशन मांगा और मुख्य लोहार ने गुस्से में सर हिला दिया, बिना उसका सम्मान किए और बिना एक शब्द बोले। यानी कि मुख्य लोहार ने उसका सम्मान भी नहीं किया, एक शब्द बोला भी नहीं, गुस्से में बस हाँ की मुद्रा में सर हिला दिया कि वह आराम कर सकता था या वह वहाँ रुक सकता था। द ट्रैम डिड नॉट से एनीथिंग आइदर। घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक। वह वहाँ बात करने नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वह सिर्फ खुद को गर्म करने और सोने आया था। इन दोज डेज द रैमजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों जो रैमजो आयरन फैक्ट्री थी उसके मालिक बहुत ही विख्यात थे, बहुत फेमस थे। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। जिनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि बाज़ार में सबसे अच्छा लोहा भेजा जाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। वह रात दिन देखने आते थे कि काम यथासंभव अच्छे से हो रहा था या नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। और इस पल भी वह भट्टी घर में आए थे अपने रात वाले निरीक्षण करने के लिए। यानी रात वाले राउंड में वो निकले थे, आए थे। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रैगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। स्वाभाविक रूप से इस लोहा व्यापारी ने जो सबसे पहली चीज़ देखा वो एक लंबे आदमी को और एक अज्ञात आदमी को, रैगा मफिन का मतलब फटे हाल, एक लंबे और फटे हाल आदमी को देखा जो बड़े आसानी से भट्टी के इतने करीब लेटा हुआ था कि उसके भीगे हुए फटे पुराने कपड़ों से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। कह रहे हैं लोहा व्यापारी ने मुख्य लोहार की तरह व्यवहार नहीं किया। हु हैड हार्डली डाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। जिसने इस आगंतुक को शायद ही देखा होगा या कठिनाई से देखा होगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो लोहा व्यापारी है उसने जो है मुख्य लोहार की तरह बर्ताव नहीं किया, क्योंकि मुख्य लोहार ने इस स्ट्रेंजर को या चूहेदानी वाले को देखा तक नहीं था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम। लोहा व्यापारी चूहेदानी वाले के बिल्कुल करीब गए। लुकेड हिम ओवर वेरी केयरफुली। उसे बहुत ही केयरफुली देखा, ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लच हेड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। और फिर उन्होंने उसकी लंबी हेड हटाया उसका चेहरा अच्छे से देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट यू नील्स ओलाफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। But of course, is it you, Niels Olaf? He said, how you look. और उन्होंने चूहेदानी वाले को क्या बोलते हैं, अरे नील ओलाफ तुम कैसे दिखते हो। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि लोहा व्यापारी ने चूहेदानी वाले को अपना एक मित्र समझा, जिसका नाम उन्होंने नील्स ओलाफ कह के बुलाया। और आगे सुनिए। द मैन विद रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैमजो। और चूहेदानी वाले आदमी ने इससे पहले रैमजो आयरन फैक्ट्री में लोहा व्यापारी को नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। और वो तो उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अकर टू हिम दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस। लेकिन उसे लगा कि अगर ये सीधा साधा आदमी उसे अपना पुराना परिचित मानता था, ही माइट परहैप थ्रो हिम ए कपल ऑफ कोरोनोर। तो शायद वह उसकी तरफ 2 कोरोनोर नोट फेंक कर दे दे। चूहेदानी वाले को लगा जब अपना पुराना परिचित मान रहा है तो हो सकता है कि वो उसके ऊपर तरस खा के 2 कोरोनोर नोट दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। इसलिए वह लोहा व्यापारी को तुरंत ही सब कुछ सही नहीं बताना चाहता था।
यस गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड। चूहेदानी वाले ने कहा, हाँ भगवान जानता है मेरे साथ चीज़ें बहुत गलत हुई हैं। यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्राम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर कहता है, लोहा व्यापारी कहता है कि तुम्हें सेना से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, तुम्हें सेना को त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। तो मुख्य जो लोहा व्यापारी है वो ये समझ रहा है कि जो चूहेदानी वाला है वो आर्मी में काम करता था। और आपको बता देना चाहते हैं कि आयरन मास्टर भी जो है रिटायर्ड है, ये भी आर्मी में काम करता था। दैट वाज द मिस्टेक, यही तुम्हारी मिस्टेक थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम। फिर लोहा व्यापारी कहता है, अगर मैं उस समय सर्विस में होता, क्योंकि ये भी आर्मी में था, ये पहले रिटायर हो गया था, तो वो बोलता है अगर मैं उस समय सर्विस में होता, सेवा में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। बहरहाल अब तुम मेरे घर मेरे साथ चलोगे। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक द ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। कह रहे हैं कि लोहा व्यापारी के घर जाना और वहाँ पर एक किसी सैनिक की तरह उसके साथ व्यवहार होना या किसी सैनिक की तरह उसके साथ स्वागत होना, ये बात ट्रैम्प को अच्छी नहीं लगी या ये बात ट्रैम्प को खुश नहीं की, उस घुमक्कड़ को खुश नहीं की। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट। नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, वो थोड़ा डर सा गया था चूहेदानी वाला। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, फिर उसे 30 क्रोनोर नोट की याद आई जो कि उसने चुराया है बूढ़े आदमी का, क्राफ्टर का। टू गो अप टू मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। कह रहे हैं कि लोहा व्यापारी के घर जाना अपने आप को शेर की गुफा में फेंकने के बराबर है। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज। वह सिर्फ यहाँ भट्टी घर में सोने का एक मौका चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्सिपिकसली एज पॉसिबल, और जितना जल्दी संभव हो सके वो यहाँ से निकल लेना चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। लोहा व्यापारी को ऐसा लगा कि चूहेदानी वाला अपने फटे हाल कपड़ों की वजह से परेशान था। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। फिर लोहा व्यापारी चूहेदानी वाले से कहता है, कृपया आप ये मत समझिए कि मेरे पास बहुत अच्छा सा घर है और तुम वहाँ पर अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। कहने का मतलब है, लोहा व्यापारी कह रहा है कि मैं भी बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, तुम मेरे घर चल सकते हो। वो कहना चाह रहा है कि कृपया आप ये मत समझिए कि मेरे पास बहुत अच्छा सा घर है और वहाँ पे आप अपने आप को दिखा नहीं सकते, शो नहीं कर सकते। ही सेड, उसने कहा, एलिज़ाबेथ इज़ डेड। उसने कहा कि उसकी पत्नी एलिज़ाबेथ मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके हो। माई बॉयज़ आर एब्रॉड, मेरे जो पुत्र हैं बाहर हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर में मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई नहीं है। वी वेर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये बहुत ख़राब बात है कि क्रिसमस के त्यौहार पर हमारे पास कोई साथी नहीं है। नाउ कम एलंग विद मी एंड हेल्प अस टू मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। अब आप मेरे साथ चलिए और हमारे यहाँ जो क्रिसमस का पकवान बना है उसे जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करिए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो। लेकिन अपरिचित ने नहीं नहीं और बार बार नहीं कहा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। फिर लोहा व्यापारी ने सोचा कि अब उसे ले जाने की बात त्याग देना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रीफर टू स्टे विद यू टुनाइट स्टीजन स्ट्रॉम, he said to the master blacksmith and turned on his heel। लोहा व्यापारी ने
स्टीजनस्ट्रॉम यानी कि मुख्य लोहार से कहा, ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेहल आज रात तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं। अब कैप्टन वॉन स्टेहल कौन है? चूहेदानी वाला। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि वो चूहेदानी वाले को अपना एक पुराना मित्र समझ रहे हैं जो आर्मी में था, और वो उसका नाम क्या है? कैप्टन वॉन स्टेहल। ठीक है, तो लोहा व्यापारी अपने मुख्य लोहार जिसका नाम स्टीजनस्ट्रॉम है उससे बोलता है, लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेहल आज रात तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं। और ये कह के वो बिल्कुल मुड़ गए लोहा व्यापारी। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन जब वो जा रहे थे तो हंसे। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और मुख्य लोहार जो उनको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। वो ये जान गया था कि लोहा व्यापारी ने अपने अंतिम शब्द नहीं बोले थे, यानी कि कुछ अभी होने वाला है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ट। अभी आधी घंटा भी नहीं बीता था कि भट्टी घर के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नई मेहमान अंदर आई। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर। लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं, लोहा व्यापारी नहीं आए थे। ही हैड सेंड हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएसन देन ही हिमसेल्फ। वो उम्मीद कर रहे थे कि उनकी बेटी के पास समझाने की ज़्यादा शक्ति होगी तुलना में उनके। शी इंटर्ड फॉलोड बाई ए वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। वह एक नौकर के पीछे पीछे प्रवेश की, जो नौकर अपने हाथ में एक रोए वाला कोट लिए हुए था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वह बहुत प्यारी तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन बहुत विनम्र और थोड़ा शर्मीली थी। इन द फाज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। भट्टी घर में सब कुछ पहले ही जैसे था जैसा कि शाम को था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। मुख्य लोहार और उसका शिष्य अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टी में लोहा और कोयला अभी भी चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। मेहमान फर्श पर बिल्कुल लंबा लेटा हुआ था। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे एक कच्चा लोहा का टुकड़ा तकिए के रूप में लगाया था। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज़, और उसकी जो टोपी थी उसके आँखों पर सरक कर चली आई थी। एज सुन एज द यंग गर्ल काट साइट ऑफ हिम, ज्यों ही जवान लड़की ने उसको देखा, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वह उसके पास गई और उसकी टोपी ऊपर कर दी। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। ये आदमी आमतौर पर अपनी एक आंखें खोलकर सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। वह अचानक से कूद गया और वो थोड़ा डरने लगा था। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये दूसरा पार्ट दे दिया। ओके, आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएंगे। थैंक यू।